नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने ये नैतिक शिक्षा की जो हमारी बुक है इसके 3 चैप्टर पूरे कर लिए थे और इनके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी सारे पूरे कर लिए थे। इसके बाद जो है अब ये चौथा चैप्टर इसका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा में जो है काफ़ी चैप्टर हैं दूसरे भाग में, तो 2 भाग उसके निपट चुके हैं। अब तीसरा भाग स्टार्ट होगा पार्ट 2 का शारीरिक शिक्षा में। तो अभी पहले ये नैतिक शिक्षा का काम करना है हमने पहले, तो नैतिक शिक्षा के बारे में इसके चैप्टर देखते हैं। पार्ट 4 संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले इसमें है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है उसको समझते हैं पहले। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ ईश्वर के ये 2 बड़े वरदान हैं, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जो है ये ईश्वर ने जो है हमें बड़े वरदान के रूप में दी है। ये न हो तो मनुष्य का जीवन बड़ा ही नीरस हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ अगर मनुष्य के पास नहीं होंगी तो मनुष्य का जीवन नीरस टाइप का हो जाएगा। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि सच्चा सुख निरोगी काया। तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि सच्चा सुख तभी है जब हमारा शरीर जो है वो निरोगी रहे, ठीक है। तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर का ही ठीक होना नहीं बल्कि मन का भी ठीक होना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत केवल शरीर का ही स्वस्थ रहना ठीक नहीं है बल्कि हमारा मन भी जो है स्वस्थ और सकारात्मक विचारों वाला होना चाहिए। मन का ठीक होना आप पर निर्भर करता है, यानी कि मन का जो ठीक होना है वो खुद मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, यानी कि जिस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करेंगे तो उसी प्रकार से हमारा मन भी होगा और वैसा ही होगा तन, और तन भी फिर उसी प्रकार का होगा। कहा भी गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो इसका सबसे बड़ा धन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य किसी व्यक्ति विशेष की वह अवस्था होती है जिसमें वह मानसिक शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से कुशलता लिए हुए हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाएगा जब वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से यानी कि समाज में रहकर समाज के विभिन्न जो हैं कार्यों में भाग लेगा, आध्यात्मिक रूप से यानी कि उसमें नैतिकता के गुण होने चाहिए। ये सब चीज़ से अगर वो कुशल है तो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वस्थ कहलाता है, ठीक। अब स्वास्थ्य और स्वस्थ व्यक्ति के बारे में जानते हैं। शरीर में वात पित्त और कफ की समान अवस्था तथा संतुलन ही स्वास्थ्य है। तो शरीर में ये 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। इनकी जो है स्थिति समान हो तो समान और संतुलन, तो वही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। मन बुद्धि आत्मा और शरीर से संतुष्ट होना, विशेषकर किसी भी शारीरिक दुख या दर्द का नहीं होना ही स्वास्थ्य है, ठीक है। यानी कि मन भी बुद्धि भी आत्मा भी शरीर भी जो है सभी रोगों से निरोगी होनी चाहिए। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपनी दैनिक क्रियाओं और व्यवहार आचरण आदत में सुधार की जरूरत होती है। यानी कि मनुष्य तभी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएगा जब अपनी वो दैनिक क्रियाओं और अपने व्यवहार आचरण में जो है बदलाव लाएगा या सुधार करेगा, ठीक है। तो किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पी, त्रिगुण श्रम चौगुन हंसी वर्ष 125 जीत। यानी कि आधा पेट भोजन करके, दुगना पानी पीकर, 3 गुना मेहनत करके, चौगुना यानी हर्ष नहीं 4 गुना हंसना, तो वह व्यक्ति क्या होता है कि 125 वर्ष तक जीता है, ठीक है। हित भुक मित भुक ऋतु भुक, अर्थात हितकारी भोजन, हित भुक का मतलब हो गया हितकारी भोजन, मित भुक मतलब कम भोजन, ऋतु भुक मतलब ऋतु के अनुसार भोजन करना आवश्यक है। तो ये मेन चीज़ है, इसको आप समझेंगे। और स्वास्थ्य संबंधी कुछ सामान्य नियम होते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि अपने आस पड़ोस की साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक है। ये भी जो है शरीर को निरोगी रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि पास पड़ोस में गंदगी होगी तो उससे क्या होगा, काफ़ी बीमारियां जो हैं फैलने का खतरा रहता है। ठीक ढंग से खड़ा होना, बैठना, चलना तथा दौड़ना, प्रतिदिन सुबह की सैर करना, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन निर्धारित समय पर खाना, क्योंकि संतुलित भोजन बहुत आवश्यक होता है शरीर के लिए। ऋतु के अनुसार वेशभूषा, यानी कि जैसी ऋतु आएगी उसी के अनुसार वेशभूषा, यानी कि वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। नासिका से श्वास लेने का अभ्यास, नाक द्वारा हमेशा सांस लीजिए, मुंह के द्वारा सांस नहीं लेनी चाहिए। समय
से शयन व जागरण, टाइम से सोना और जागना ये जो है अच्छी आदतों में आता है, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। दिन में कम से कम 4 बार खुलकर हँसना, तो दिन में कम से कम 4 बार खुलकर हँसने से जो मनुष्य की जो गले से लेकर जबड़े तक का जो ये सिराएँ और धमनियाँ होती हैं, ये खुलती हैं, इनमें रक्त का बहाव तेज़ी से होता है, इसलिए खुलकर हँसना भी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या है? तो किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी अपनी शारीरिक संरचना के अनुरूप भोजन ग्रहण करता है। जिसकी जैसी शारीरिक संरचना होगी वो वैसा ही भोजन ग्रहण करेगा। तो शाकाहारी तो शाकाहार भोजन ग्रहण करेगा, मांसाहारी तो मांसाहार ग्रहण करेगा। यदि हम कम या अपूर्ण भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। यदि हम कम भोजन करेंगे या अपूर्ण भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर को जो है पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिससे हम कमज़ोर हो जाएंगे और जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनको भी करने में अक्षम होंगे। अतः हमें क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित आहार की कुछ विशेषताएं बताई हैं, उनको भी देख लेते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो जो संतुलित आहार होता है उसमें जो अधिकतर जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं शरीर को, वो उसमें उचित मात्रा में होंगे। यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय, आयु, लिंग और जलवायु के अनुसार होता है। जो संतुलित आहार होगा वो व्यवसाय यानी कि कैसा व्यवसाय करते हैं वो, ठीक है, आयु और लिंग यानी कि पुरुष है या स्त्री और जलवायु के अनुसार होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार में जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण दोनों ही होंगे। इसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्वों की प्रधानता होगी। जो सुरक्षा करते हैं पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे जो हैं जो पोषक तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में रहेंगे। और इसके अंदर विटामिन सम्मिलित होते हैं जो दूध, फल, साग भाजी आदि से प्राप्त होते हैं। तो जो संतुलित आहार में ये विशेषताएं बताई गई हैं आपको कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं संतुलित आहार में करके। इसके बाद हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि आहार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो आहार के प्रमुख तत्व आपने 6 की कक्षा में साइंस में भी पढ़ा होगा, नैतिक शिक्षा में पढ़ा होगा, शारीरिक में भी पढ़ा होगा। अभी सेवन्थ में भी सेवन्थ में भी मैंने आपको ये शारीरिक शिक्षा में पढ़ा चुका हूँ। अभी नैतिक शिक्षा में भी यह संतुलित आहार का पार्ट है, तो इसमें भी आप पढ़ेंगे कि 6 प्रमुख तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है। अब इससे अगली वीडियो में हम जितने भी आहार के प्रमुख तत्व हैं इनको विस्तार से पढ़ेंगे, इसके विस्तार से जानेंगे। ठीक है।